अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्कॉलरशिप्स पे बाहर जाना चाहते हैं और वो प्रोफेसर्स को मेल करना चाहते हैं ताकि कोई प्रोफेसर राज़ी हो जाए उन्हें फ़ंडिंग देने के लिए, या उन्हें कोई ऐसा एक्सेप्टेंस लेटर दे दे जिसकी बेस पर वो उस कंट्री में या किसी स्कॉलरशिप पे उस यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर सकें। तो इस वे के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि किस तरीके से प्रोफेसर्स की मेल्स को फाइंड किया जाए। अब इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहला हिस्सा जो कि अभी बना रहा हूँ वो ये है कि कैसे हमने प्रोफेसर्स की मेल्स ढूंढनी है, और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि जब आपने मेल ढूंढ ली है, जो कि मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस मेल पे किस तरीके से मैंने प्रोफेसर को अपनी मेल भेजनी है, यानी कि उस ईमेल का फॉर्मेट क्या होगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा और उसके साथ क्या क्या चीज़ें मैंने अटैच करनी है। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और उस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल के 3 टैब खोले हैं, और इसलिए खोले हैं कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ढूंढेंगे तो हम उसमें 3 तरीके से टाइटल डालेंगे। उन 3 तरीकों में से कौन सा टाइटल बेहतर है, और अगर आप वो टाइटल डालेंगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है जैसे कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये थाईलैंड की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। मैं ज़रा इसके प्रोफेसर मेल को ढूंढने का, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब मैं लिखूँगा नीचे आ गया थाईलैंड, मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूँगा। देखिए, जब मैंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है तो उसने वेबसाइट ओपन की है। ठीक है। जब वेबसाइट के ज़रिए आप फैकल्टी को ढूंढना शुरू करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको ईज़िली मिल जाएगी कि आप इजीली वहाँ से प्रोफेसर की मेल ढूंढ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी होंगी कि वेबसाइट के ज़रिए आपको मेल मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मैं भी आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। मैंने पहली पे क्लिक किया विकीपीडिया पे, यहाँ पे नीचे विकीपीडिया होगा, उस पर भी आपने नहीं क्लिक करना, आपने डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा स्कूल हैं, एडमिशन्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी होगी। हर वेबसाइट का डिफरेंट होगा, कहीं पे कैंपस से रिलेटेड डाटा होगा, कहीं पे किस रिलेटेड होगा। अच्छा, आपने यहाँ पे जो ढूंढना है ना ऑप्शन, जो कोशिश करनी है वो लिखा हुआ देखना है, या फैकल्टी आपको नज़र आ जाए, या प्रोग्राम लिखा नज़र आ जाए, या डिपार्टमेंट लिखा नज़र आ जाए, या स्कूल लिखा नज़र आ जाए। वहाँ पे आपको प्रोफेसर की मेल्स मिल सकती हैं, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी पे डिफरेंट होता है। आपने यहाँ पे जो 3 पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि कुछ जगहों पे यहाँ पे ऑप्शन में क्लियर लिख देते हैं फैकल्टी, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे है। तो अबाउट में जाके आपने सबसे पहले देखना है। देखिए, अबाउट में गया हूँ तो नीचे आ गया पीपल, पीपल के नीचे आ गया मीट अवर फैकल्टी और मीट अवर स्टाफ। स्टाफ और फैकल्टी नॉर्मली होते दोनों ही एक चीज़ है। मैं ज़रा स्टाफ को सर्च आउट करता हूँ, मीट अवर स्टाफ। स्टाफ पे गया, ये देखें, ये मेरे पास आ चुके हैं प्रोफेसर्स। अब यहाँ पे 1 2 3 8 और ये आगे कंटिन्यूसली जा रही है। ओवरऑल सारे प्रोफेसर्स हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल ढूंढता हूँ, भाई सिविल इंजीनियर हूँ मैं अगर फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सिविल इंजीनियर के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी मेल चाहिए। मैं जाता हूँ शो फिल्टर पे, स्कूल है, यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट पे मैं जाता हूँ जी, डिपार्टमेंट में जाके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, और देखिए उसने आगे लिखा हुआ 5। इसका मतलब 5 जो हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे प्रोफेसर्स होंगे। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास देखें कितने प्रोफेसर आ गए, 1 2 3 4 5। ये 5 ऐसे प्रोफेसर हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोफेसर की पिक्चर के जो साथ है ना ईमेल लिखी आ जाती है, लेकिन समटाइम्स ऐसे नहीं होता। तो आपने प्रोफेसर को क्लिक कर दे, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे देखें ये आपके पास मेल है। आपने जो इस प्रोफेसर को मेल करनी है ना स्कॉलरशिप में, वो इस ईमेल पे करनी है। ठीक है, और अब वो मेल में लिखना क्या क्या वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि पहले बताया, नंबर से आपको इसके कोई लेना देना नहीं है। आपको 2 चीज़ें मेन प्रोफेसर की चाहिए, एक मेल चाहिए और एक उसका नाम चाहिए।
ठीक है। ये नाम में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है मेल करते हुए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा जो टॉपिक है वो सिर्फ मेल्स कैसे निकालनी है। ये फर्स्ट तरीका था, क्योंकि मैंने सिर्फ गूगल पे जाके क्या लिखा था, एशियन इंस्टीट्यूट। अब मैं जाता हूँ गूगल पे, लिखता हूँ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं सिविल इंजीनियरिंग का अगर बंद हो तो मैं लिखूंगा सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। ये देखें, अब मैं यहाँ गया। पिछली में जब मैं गया था तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आई थी, वेबसाइट नज़र आई थी, फिर उसको ओपन किया था। लेकिन यहाँ पे अब उसने थोड़ा सा और फिल्टर लगा के हमें क्या शो करवा दिया, मीट अवर फैकल्टी। अब मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ तो ये देखें, ये दूसरे नंबर पर वो डायरेक्ट मुझे कहाँ लेके चला गया, सिविल इंजीनियरिंग पे। मैं इसको ओपन लेके न्यू टैब ओपन करता हूँ, ये देखें, और यहाँ मैं यहाँ पे चला गया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे था कि पहले बहुत सारी ऐसी इस वेबसाइट को 2-3 मरतबा ओपन किया था। इस वे में वो डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की तरफ मुझे ले के चला गया। अब जब मैंने यहाँ निकाला तो मैंने पूरी वेबसाइट देखी, फिर वहाँ पे गया, मैं फैकल्टी को ढूंढा। जब मैंने यहाँ पे साथ ये मेंशन कर दिया कि भाई मुझे सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी निकाल के दो, तो उसने यहाँ पे क्या किया, भाई मुझे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या निकाल के दे दिया, डाटा। ये जियो टेक्निकल भी सिविल इंजीनियरिंग की सब पार्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी अलग से, ट्रांसपोर्टेशन, उसने अब इन सब पे मुझे क्या निकाल के दे दिया है, इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी। अब कुछ वेबसाइट में ऐसे होता है और मैक्सिमम में ऐसे होता है कि जब आप सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी लगाएंगे तो यहाँ फैकल्टी लिखा है, ओपन करेंगे, डायरेक्ट आपके पास प्रोफेसर खुल आएंगे। कैसे खुल के आएंगे, आपके पास ऐसा वेब पेज खुल आएगा। लेकिन इस वेबसाइट का नहीं आया, क्योंकि वेबसाइट टोटली डिफरेंट करते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो बड़ी टॉप की, लेकिन उनकी वेबसाइट इतनी घटारा होगी कि आपको प्रोफेसर्स की मेल्स ही नहीं मिल रही होंगी। जिसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ, वुहान यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है चाइना की, लेकिन वहाँ प्रोफेसर्स की मेल्स निकालेंगे, वहाँ पे 150 200 मेल्स होंगी। आपको मेल लिखी भी नहीं नज़र आ रही होगी, और अगर गलती से लिखी नज़र आ रही होगी तो वहाँ से कॉपी नहीं होगी, और आप प्रोफेसर को ओपन करना चाहेंगे प्रोफाइल, आपको कुछ शो नहीं होगा। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। जो आखिरी तरीका है जो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने इस तरीके के ज़रिए आपने मेल्स को लिखना है। ठीक है, मैं फिर लिखता हूँ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पीछे मैंने लिखा था सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, अब मैं लिखूंगा सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स। मैं मज़ीद क्या करने लगा हूँ, मैं जाके मज़ीद इस पे फ़िल्टर लगाने लगा हूँ कि अब मुझे सारे फैकल्टी या मुझे प्रोफेसर्स पे लेके जाओ। क्योंकि फैकल्टी पे जब आप लोग जाते हैं तो आपको फैकल्टी में क्या क्या चीज़ें नज़र आ जाती हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी नज़र आ जाते हैं, जो कि असल में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी नज़र आ जाते हैं, यानी हर बंदा सिविल इंजीनियरिंग का नज़र आ जाता है। फैकल्टी में वो लोग नज़र आते हैं कि जो कि प्रोफेसर्स होंगे। अब यहाँ पे फैकल्टी का ऑप्शन आ गया, तो मैंने यहाँ पे फैकल्टी खोल दी। अब ये देखें फैकल्टी में क्या आया जी, ये सारे प्रोफेसर आ गए। फुल टाइम फैकल्टी कौन है, पार्ट टाइम फैकल्टी कौन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये देखें चलती जा रही हैं। यहाँ पे इन सब की इंजीनियरिंग और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे फिर आप जाएंगे, ये एडमिशन्स है, प्रोग्राम है। अब यहाँ पर एल्यूमिनाई वो लोग होते हैं जो यहाँ पे कर चुके होते हैं और इन्होंने अकाउंट बनाई। ये फैकल्टी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे होते हैं। ठीक है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे सारे ओपन होके आ जाएंगे। अब ये प्रोग्राम से रिलेटेड डिफरेंट आ चुके हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपने 3 तरीके से टाइटल को अपने लगाना है। ठीक है, पहला एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप साथ सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी लिख दें। तीसरा तरीका ये है कि आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स लिखें। ठीक है, जब आप प्रोफेसर्स को ढूंढेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो भी आप किया, आपने उसके प्रोफेसर्स का लिखना है नाम। इस तरीके से आपको अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप फैकल्टी पे जाएं, और फैकल्टी पे नहीं जा रहा तो फिर यूनिवर्सिटी पे जाएं, उसकी साइट ढूंढें, वहाँ पे हर ऑप्शन में जाएं, वहाँ जाके सर्च आउट करें और वहाँ से आप प्रोफेसर्स की मेल निकालें। दूसरी चीज़ ये है कि लाजमी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी के आपको प्रोफेसर्स की मेल्स मिल जाएंगी। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इतनी टॉप की होती हैं, ऐसे 3rd क्लास उनकी वेबसाइट्स बनी होती हैं, प्रोफेसर्स की मेल ही नहीं डाली होती। आप हर एक ऑप्शन में जाके वहाँ ढूंढ लेंगे, आपको इतनी आसानी से मेल्स मिलने ही नहीं वाली। ठीक है, तो दुनिया में एक यूनिवर्सिटी तो नहीं, अगर आप चाइना जा रहे हैं, चाइना में सिर्फ 290 के करीब 290 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ CSC स्कॉलरशिप से अप्रूव हुई हुई हैं, जो CSC स्कॉलरशिप जिनको मिलता है। तो बजाय इसके आप एक यूनिवर्सिटी में अपना सारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो आप जब उस पर थोड़ा सा सर्च आउट करें, नहीं मिलती तो स्किप करें, उन किसी और यूनिवर्सिटी में जो और अपने पास एक डाटा मैनेजमेंट के लिए लिख दें भाई इस यूनिवर्सिटी को आपको प्रोफेसर नहीं मिले। आज की वीडियो में ये था कि बताया था कि किस टाइटल के ज़रिए आपने प्रोफेसर निकालनी, और मैंने मेल निकालने का भी तरीका दिखाया था आपको, मैंने मेल प्रोफेसर की निकाली थी।
वीडियो में दो पार्ट मैंने आज किए हैं। प्रोफेसर की मेल निकालना बताइए कि किस टाइटल के ज़रिए आपने निकालना है। दूसरी चीज़ आपको ये बताइए कि